हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी फिजिक्स। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेन एंड मैन प्रॉब्लम्स से रिलेटेड टॉपिक पर, जो कि मोशन इन अ प्लेन के एक टॉपिक रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन के अंदर में आता है। तो रेन एंड मैन प्रॉब्लम करने से पहले रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में जानना ज़रूरी है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इससे रिलेटेड 2 पार्ट में वीडियोज़ 1 डायमेंशन में बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में मिल जाएगा। तो तब तक हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ ब्रीफ में हम लोग जान लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है। तो हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी लिखते हैं, यानी अगर मान लेते हैं कोई वी ए एक वेलोसिटी और एक वी बी वेलोसिटी है, 2 बॉडीज़ का ए और बी का 2 बॉडी है, दोनों का वेलोसिटी है वी ए और वी बी। तो जब हम लोग निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी या फिर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो हम लोग उसको ऐसे लिखते हैं, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी और दूसरा होता है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। यानी इस केस में जो ऑब्जर्वर है वो बी है, यानी बी अपने वेलोसिटी से तो चल ही रहा है, साथ में वो वेलोसिटी ए का भी वो ऑब्जर्व कर रहा है। और दूसरे केस में वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी इस केस में ए जो है वो ऑब्जर्वर है और वो बी की वेलोसिटी को देख रहा है अपने वेलोसिटी में मूव करते हुए। तो इस केस में जब हम लोग वी ए वी लिखते हैं, ये हो जाता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, और इस केस में जाता है वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। यानी जो पहले होता है उसको हम पहले लिखते हैं, जो बाद में होता है उसको हम लोग बाद में लिखते हैं। यानी इसका मतलब हो गया ये वेलोसिटी ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और ये वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये हम लोग ग्राउंड या फिर अर्थ के रेफरेंस में देखते हैं इंडिविजुअल वेलोसिटीज़ का, और जब हम लोग दोनों का देखते हैं तो दोनों का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखते हैं। और इसी फॉर्मूला का यूज़ हम लोग को रेन मैन प्रॉब्लम में यूज़ करना है। हम लोग रेन एंड मैन प्रॉब्लम्स में 3 केसेस के बारे में देखेंगे। पहला केस है स्टैंडिंग मैन, यानी जब आदमी खड़ा हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा हो, मूव नहीं कर रहा हो, स्टैटिक पोजीशन में हो, ये स्टैटिक केस हो गया। दूसरा केस आता है मूविंग मैन इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में कोई मैन मूव कर रहा हो, ये मूविंग केस में आ जाता है, मोशन में। तीसरा भी मोशन से रिलेटेड है, लेकिन इस बार जो मैन है मूविंग मैन इन एन inclined plane with horizontal। ये 3 केसेस हैं। इन 3 केसेस के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग एक साइन कन्वेंशन जान लेते हैं, हम लोग इसको बनाना कैसे है, ऑपरेट कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग ये डायरेक्शन ले लेते हैं, ये ईस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ, ये वेस्ट और ये साउथ, ठीक है। तो इस केस में हम लोग जब देखते हैं रेन हमेशा नीचे की तरफ गिरता है, यानी ये साउथ डायरेक्शन में। तो हम लोग जब भी कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई मैन या वूमेन कोई भी ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जाएगा तो उसके लिए हम लोग पॉजिटिव साइन लेंगे, या फिर नॉर्थ डायरेक्शन में होगा तो उसके लिए हम लोग पॉजिटिव साइन लेंगे। अगर वो वेस्ट या फिर साउथ डायरेक्शन में जाता है तो हम लोग उसके लिए निगेटिव साइन का यूज़ करेंगे। और साथ ही हम लोग इसमें कॉम्पोनेंट का यूज़ करेंगे, यानी इस तरफ आई, इस तरफ जे, इस तरफ माइनस आई और इस तरफ माइनस जे कॉम्पोनेंट। इसका यूज़ करना है रेन एंड मैन प्रॉब्लम में, और ये प्योरली कंपोनेंट बेस्ड है, यानी हमें सबका कंपोनेंट ही यूज़ करना है। अगर कोई रेन नीचे गिरता है तो उसको कुछ वेलोसिटी दिया होगा, तो यानी वो जे कंपोनेंट की तरफ माइनस जे डायरेक्शन में जा रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ईस्ट की तरफ में जा रहा है तो हम लोग उसके लिए पॉजिटिव आई का यूज़ करेंगे, और अगर वो वेस्ट की तरफ में जा रहा है तो उसके लिए माइनस आई का यूज़ करेंगे। डायरेक्शन के लिए मैग्नीट्यूड उसका अपना दोनों केस में सेम ही रहेगा। तो ये देखते हैं तीनों केसेस को एक एक करके। तो आते हैं हम सबसे पहले अपने स्टैंडिंग मैन केस में। इस केस में 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और ये सबसे इजी टाइप का केस है, इस सबसे इजीएस्ट केस है तीनों में से। यानी इसमें देखते हैं अगर कोई मैन खड़ा है किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में और बारिश गिर रहा है किसी वेलोसिटी के साथ, ठीक है। ये वर्टिकली गिर रहा है और ये वर्टिकल सिर्फ स्टैंडिंग है, इसके पास एक छाता है, गिर रहा है। तो यानी अगर हम लोग ले लेते हैं, अगर कोई वेलोसिटी v के साथ ये गिर रहा है, इसकी वेलोसिटी का 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ अगर ये रेन गिर रहा है, यानी हम लोग VR ले लेते हैं रेन के लिए, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन VR ले लेते हैं और वेलोसिटी ऑफ मैन VM ले लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में VR ये है। अब इसमें क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि मैन किस तरफ में अपने अम्ब्रेला को खोल कर रखेगा, यानी किस डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम लोग इस केस में देखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन अगर हम लोग निकालते हैं, यानी मैन देख रहा है कि मैन ऑब्जर्व कर रहा है कि रेन का स्पीड किधर से है और कितना आ रहा है,
तो वो उसके हिसाब से अपने छाता को एडजस्ट करेगा। अब सीधा रखना होगा सीधा रखेगा, किसी एंगल पर टिल्ट करना होगा तो वो टिल्ट करेगा। तो अगर ये सीधा खड़ा है और बारिश सीधा गिर रहा है तो इस केस में जो VRM आता है वो हो जाता है VR माइनस VM, ठीक है। तो इस केस में जो VR है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, तो ये देखना होगा कि ये 10 मीटर पर सेकेंड है, यानी ये नीचे की तरफ गिर रहा है। तो इस केस में जो हमारा जो VR हो जाएगा, अगर कंपोनेंट फॉर्म में देखेंगे तो ये हो जाएगा 10J, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो हम लोग 10J का यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये जो VM है, VM इस केस में ये सीधा खड़ा है तो ये 0 है, इसका कोई वेलोसिटी नहीं है, तो इस केस में हो जाएगा VR माइनस VM 10J। यानी अगर इसको हम लोग विजुलाइज करें ग्राफिकली, अगर इसको हम लोग विजुलाइज करेंगे तो हम लोग देखेंगे ये x y डायरेक्शन है, माइनस y माइनस x, तो इस केस में ये 10J है माइनस में है, 10J माइनस डायरेक्शन निगेटिव डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में है 10J, ठीक है। तो इसका जो छाता खुलेगा वो इसके जस्ट ऑपोजिट, इसके वर्टिकली ऑपोजिट पे ये खुलेगा, यानी ये जो मैन होगा वो अपने छाता को सीधा रखेगा 0 डिग्री एंगल पे, परपेंडिकुलर रखेगा ग्राउंड से। तो ये हो गया एक टाइप का। और दूसरे टाइप में हम लोग देखते हैं कि जब कि कोई रेन वर्टिकल से कोई एक एंगल बना के गिर रहा हो, किसी थीटा एंगल पे गिर रहा हो, वर्टिकल से या फिर हॉरिजॉन्टल से, किसी भी केस में दिया जा सकता है। अगर वर्टिकल से किसी थीटा एंगल पे वो गिर रहा है रेन 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, और इस केस में भी मैन स्टैंडिंग पोजीशन पर है, छाता है, तो इसमें मैन अपना छाता किस एंगल पे रखेगा कि वो बारिश से भीगने से बच सके। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये जो रेन का जो वेलोसिटी है उसको हम लोग कंपोनेंट में ब्रेक कर लेंगे, यानी एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। ये उसका डायरेक्शन है V 10 मीटर पर सेकेंड, इस तरफ से वो गिर रहा है एक एंगल पर, एक पर्टिकुलर एंगल पे। तो ये जो इसका कंपोनेंट होगा ये विथ थीटा, ये जो थीटा एंगल बना रहा है इस बेस के साथ, तो ये हो जाएगा 10 कॉस थीटा, और ये वाला हो जाएगा 10 साइन थीटा। अगर हम लोग थीटा कोई वैल्यू ले लेते हैं, यानी कि इसको मान लेते हैं 30 डिग्री पे गिर रहा है, तो हो जाएगा 10 साइन 30 डिग्री, और ये 10 कॉस 30 डिग्री, और ये जो VM है 0 है। तो इसमें हम लोग VR ले लेंगे कंपोनेंट के फॉर्म में। तो पहला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी I, और ये J वर्टिकल कंपोनेंट में, तो VR हो जाएगा 10 साइन 30 डिग्री I, ये इस डायरेक्शन में यानी ये पॉजिटिव डायरेक्शन में थी, तो I पॉजिटिव होगा। और सेकंड केस में ये नीचे जा रहा है यानी माइनस J कंपोनेंट है ये, तो ये हो जाएगा माइनस 10 कॉस 30 डिग्री J कंपोनेंट, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10/2, नहीं साइन 31/2 होता है, 10/2 I, और ये हो जाएगा 10√3/2 J, ये हो गया। अब हमारे पास VM जो है वो 0 है, तो इस केस में जो हमारा V विथ रिस्पेक्ट टू M, R विथ रिस्पेक्ट टू M हम निकालेंगे तो हो जाएगा VR माइनस VM। सारे केसेस में हमें VR माइनस VM ये अल्टीमेट फॉर्मूला है, ये सारे केसेस में करना है। VR और VM के कंपोनेंट्स या फिर वेलोसिटी कंपोनेंट्स सारे निकाल लेने के बाद, तो इस केस में ये हो जाएगा VR, इसमें VM 0 है, इस केस में VM ऑलवेज 0 है स्टैंडिंग केस में, तो बस से बचता है VR, यानी 10/2 जाता है 5I माइनस 10√3J। यानी इसको हम लोग अगर ग्राफिकली विजुअलाइज करें तो पहला तो ये है कि 5I है, यानी ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये उसका डायरेक्शन पॉजिटिव है, यानी ये किसी इस तरफ में होगा 5I, और दूसरा है -10, यानी ये निगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये -10√3, सॉरी ये 5√3 जाएगा, 2 है, ये 5√3 नीचे डायरेक्शन में यानी J डायरेक्शन में जाएगा, और ये 5 पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। तो इसका जो नेट आएगा रिजल्टेंट वो अगर हम लोग पैरेललोग्राम लॉ से देखें तो वो इस डायरेक्शन में यानी डायगोनली होगा। तो हमारा जो छाता खुलेगा वो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में खुलेगा, यानी मैन जो है वो खड़ा है इस जगह पे और वो इस डायरेक्शन में खुलेगा। हम लोग देख लेते हैं वर्टिकल से वो किस डायरेक्शन में खुलेगा, वर्टिकल से वो कितने डिग्री एंगल पे उसे टिल्ट करना होगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। हम लोग देख लेते हैं tan थीटा इस केस में, तो ये जो tan थीटा होगा वो होगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर 5 बेस 5√3, यानी हो गया 1/√3, यानी ये क्लियरली ये जो थीटा है वो tan थीटा इक्वल टू tan 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, यानी क्लियर बेस पे ये 30 डिग्री पे थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, यानी इसको 30 डिग्री एंगल पे इसको ये खोलना होगा।
विथ वर्टिकल। तो ये हो गया स्टैंडिंग मैन केस, जो कि सबसे सिंपल और सबसे ईजीएस्ट है। हम लोग चलते हैं सेकंड केस पे। अब आते हैं हम लोग अपने सेकंड केस पे, जो कि मूविंग मैन विथ हॉरिजॉन्टल ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो लोग जब हॉरिजॉन्टल प्लेन का बात करते हैं तो इसमें हम लोग एक केस देखते हैं। इसमें भी दो टाइप के केस, एक रेन सीधा गिरेगा और एक रेन किसी एंगल पे गिरेगा। इस केस में मैन मूव कर रहा होता है। तो पहला टाइप में हम लोग देख लेते हैं कि ये रेन गिर रहा है किसी स्पीड से, लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये गिर रहा है, और कोई एक मैन है वो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में छाता लेकर, और इसका स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। तो अब जब ये स्पीड में है, ये किसी वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है, तो इस केस में ये जो वर्टिकल गिर रहा है, इसको ये रेन वर्टिकल गिरता हुआ नहीं दिखेगा, इसको ये कुछ किसी एंगल से ये गिरता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये स्पीड में ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो ये जो रेन आएगा इसको अपने तरफ आता हुआ महसूस होगा। यानी इस केस में ये जो हम बस VR है वो है 10 मीटर पर सेकंड। यानी इसको अगर हम कॉम्पोनेंट में देखें तो ये हो जाता है 10J माइनस 10J। अगर हम लोग ये यूज़ करते हैं ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ, नीचे की तरफ नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस केस में तो ये नेगेटिव हो जाएगा डाउनवर्ड 10J। और साथ में हम लोग VM देखें तो इस पर हम बस VM है और ये ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है, इस तरफ में जा रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा। इसमें हम लोग इसको ले लेते हैं पॉजिटिव 20I, ये हो जाता है इसका मीटर पर सेकंड। तो हम लोग जब VRM कैलकुलेट करते हैं तो इसमें हम लोग निकाल लेते हैं VR माइनस VM, यानी VR है माइनस 10J और VM है माइनस ऑफ 20I, क्योंकि ये माइनस है ये भी माइनस हो जाएगा माइनस 20I। तो अब जब हम लोग इसको विजुलाइज करेंगे फ्रॉम ग्राफ, तो हम लोग देखेंगे कि 10J यानी निगेटिव डायरेक्शन में 10J 10, और ये निगेटिव डायरेक्शन में 20 अलॉन्ग एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस ये 20। हम जब पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे तो इसका जो डायगोनल होगा वो देगा इसका रिजल्टेंट, और साथ में इसके जो अपोजिट आएगा वो होगा इसका छाता का खुलने का डायरेक्शन विथ वर्टिकल। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ से इजीली अब इसका जो एंगल है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये किस एंगल पे यहाँ पे इस छाता को रखना होगा आदमी को। तो इस केस में जो जाएगा tan थीटा हम लोग निकाल लेंगे। जो tan थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर यानी 20, ये हो जाएगा 20/10 इक्वल्स टू 2, यानी थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 2। इस डायरेक्शन में विथ वर्टिकल ये खुलेगा ये छाता। अगर सिमिलरली अगर इसी केस में देख लेते हैं, अगर ये इस तरफ जा रहा होता निगेटिव डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड जा रहा होता इस वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट की तरफ में, तो ये हम लोग निगेटिव लेते हैं, यानी ये जो 20 है इस केस में, ये इस केस में जाता माइनस 20I। और इस केस में हम लोग जब VRM निकालते हैं इस केस में ये जो VR माइनस VM हो जाता वो हो जाता माइनस 10J और माइनस ऑफ माइनस 20I, दैट मीन्स ये हो जाता माइनस 10J और प्लस 20I। यानी अब ये जो इस तरफ जा रहा है, पहले ये इस तरफ जा रहा था तो इसको छाता इस तरफ खोलना पड़ा, इस डायरेक्शन में, सॉरी इस डायरेक्शन में खोलना पड़ा। इस डायरेक्शन में ये आगे जा रहा था तो इसको आगे रखना पड़ा, और जब ये इधर जा रहा है तो इस केस में इसको इस तरफ रखना होगा छाता। यानी हम लोग देख लेते हैं इसको ग्राफ से ही विजुलाइज कर लेते हैं। यानी इस केस में हम लोग लिखते हैं 10J माइनस ऑफ 10J, यानी ये नीचे ही रहेगा 10, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में 20 प्लस 20I है, पॉजिटिव डायरेक्शन में 20I। तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो इसका डायगोनल होगा, इससे जो है पैरेललोग्राम फॉर्म होगा उसका डायगोनल होगा 10। इसके जो अपोजिट होगा ये छाता खुलने का डायरेक्शन होगा, और ये थीटा अगर ये है ये भी थीटा हो जाएगा। तो इस केस में जो हमारा जो tan थीटा होगा वो हो जाएगा 20/10 यानी 2, सेम यही आएगा। यानी इधर से भी इसको सेम tan इनवर्स 2 डिग्री पे इसको खोलना होगा छाता। ये तो हो गया जब रेन वर्टिकली गिर रहा हो। हम लोग आते हैं जब रेन किसी एंगल पे गिर रहा हो और मैन मूव कर रहा हो, यानी वर्टिकली किसी थीटा एंगल पे रेन गिर रहा हो और मैन मूव कर रहा हो,
इस डायरेक्शन में। तो हाँ, तो इसका जो वेलोसिटी है गिरने का वो 30 मीटर पर सेकेंड, और ये जो थीटा बन रहा है वो 30 डिग्री ले लेते हैं। तो इस केस में हम लोग इसका कंपोनेंट निकालेंगे। जब भी एंगल आएगा हम लोग कंपोनेंट का बात करेंगे। जब भी एंगल आएगा तभी कंपोनेंट निकालना होगा। ये एक कंपोनेंट और ये इसका दूसरा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो इस केस में ये जो थीटा है ये इधर का बेस है, तो ये हो जाएगा 30 cos 30 डिग्री, और ये हो जाएगा 30 sin 30 डिग्री, यानी ये इक्वल हो जाएगा 30 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 15, ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। और इस केस में हो जाएगा 30 इंटू √3/2 यानी 15 √3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट हो गया इसका वेलोसिटी का, VR का, और हम लोग मैन का वेलोसिटी ले लेते हैं। ये VM जा रहा है किसी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, यानी इस केस में जो हमारा जो VR हो जाएगा वो हो जाएगा इन दो कंपोनेंट का एडिशन, यानी ये हो गया I कंपोनेंट और ये हो गया J कंपोनेंट। ये रेन इधर से भी गिर सकता था, ये रेन इधर से भी गिर सकता था, किसी भी डायरेक्शन में गिर सकता था। तो उसके कंपोनेंट के हिसाब से हम लोग उसका साइन कन्वेंशन ले लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इस डायरेक्शन में है इसका एक कंपोनेंट तो पॉजिटिव I, तो ये हो जाता है हो जाएगा 15I, और ये माइनस में है J, तो ये -15 √3J। ये हो गया इसका वेलोसिटी कंपोनेंट। और VM का 10I, यानी हमारा जो VRM होगा वो हो जाएगा VR माइनस VM, क्योंकि अल्टीमेटली इक्वल हो जाएगा 15I माइनस 15 √3J और माइनस ऑफ 10I। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5I, 15 माइनस 10 इज़ 5I माइनस ऑफ 15 √3J। अब इसको सिमिलरली वैसे ही इसको विजुलाइज करेंगे हम लोग ग्राफ से ही। वो सारे में हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे और पता कर लेंगे कि इस तरफ कितने डिग्री एंगल पे छाता खुलेगा। इसमें लोग देख लेते हैं, ये पॉजिटिव I डायरेक्शन में है 5, और ये निगेटिव ऑफ J डायरेक्शन में 15 √3। इसका हम लोग पैरेललोग्राम बना लेंगे और इसका जो डायगोनल होगा वो शो करेगा इसका रिजल्टेंट। अपोजिट में छाता खुलेगा, ये हो जाएगा थीटा, ये भी हो जाएगा थीटा। इस डिग्री पे छाता ओपन होगा, तो हम यहाँ पे सिंपली tan थीटा कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें जो tan थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा 5/15 √3 यानी 1/3 √3। ये हो जाता है इसका डायरेक्शन थीटा का tan इनवर्स 1/3 √3 इस डिग्री पे विद वर्टिकल ये खुलेगा। साथ में हम लोग इन दोनों ही केस में अगर देखते हैं, ये तो हो गया किस एंगल पे खुलेगा। अगर पूछा जाए कि इस मैन को, ये जो मैन है इस मैन को ये कितने स्पीड से गिरता हुआ दिखेगा, यानी इसका यानी जो VRM होगा इसी का मैग्नीट्यूड होगा जो इसको दिखेगा। दोनों केस में, चाहे वो ये केस हो या फिर वो ये केस हो, तो हम लोग नॉर्मली इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। जैसे कि इस केस में इसका जो VRM आया वो 5I माइनस 15 √3 आया, तो हम लोग इसका नॉर्मली सिर्फ कर लेंगे इसका कैलकुलेट मैग्नीट्यूड, यानी VRM का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, जो कि हो जाएगा अंडर रूट इसका दोनों का कंपोनेंट का स्क्वायर, यानी 5 स्क्वायर और प्लस माइनस ऑफ 15 √3 का स्क्वायर। इसका जो वैल्यू आएगा वही उसका मीटर पर सेकंड में उसका वेलोसिटी का वैल्यू होगा। सेम इस केस में भी से -10 + 20I आया है, तो इस केस में भी जो VRM का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा रेन का स्पीड जो कि मैन को दिखेगा, और ये भी हो जाएगा अंडर रूट 10 स्क्वायर + 20 स्क्वायर। इसका जो वैल्यू आएगा फाइनली वही होगा मैन को दिखने वाला स्पीड जो रेन का होगा। अब आते हैं हम लोग अपने थर्ड केस पे, जिसमें कोई मैन एक इंक्लाइन प्लेन पे मूव कर रहा हो। अगर ये कोई इंक्लाइन प्लेन है हॉरिजॉन्टल से इस इंक्लाइन प्लेन पे एट एंगल थीटा, इस एंगल थीटा पे, और इस पर कोई मैन मूव कर रहा हो एक स्पीड से, ये ऊपर की तरफ जा रहा हो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये मैन ऊपर की तरफ में मूव कर रहा हो और रेन वर्टिकली गिर रहा हो। या फिर इसमें हम लोग डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल का हम लोग सीधा इसमें अब एक एंगुलर केस लेते हैं, किसी एंगल पे गिर रहा हो
वर्टिकली तो ईजी हो जाता है। और ये किसी एंगल थीटा पे हम लोग यहाँ पे थीटा का डायरेक्शन थीटा का वैल्यू ले लेते हैं। ये किसी 30 डिग्री एंगल पे इंक्लाइन है और ये 60 डिग्री एंगल से गिर रहा है विथ वर्टिकली। ये 60 डिग्री एंगल पे ये रेन गिर रहा है। तो हम लोग को दिखता है कि यहाँ पे रेन का भी एक एंगल है और मैन का भी एक एंगल है। तो हम लोग दोनों को कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका, ये जो गिर रहा है विथ वर्टिकल, ये 60 डिग्री पे गिर रहा है, यानी ये जो वी आर होगा, वी रेन होगा, इसका हम लोग कोई स्पीड ले लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं। वी आर का स्पीड है ये गिरने का नीचे की तरफ। तो अगर ये 20 मीटर पर सेकेंड से गिर रहा है तो इसका हम लोग दो कंपोनेंट ले लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा 20 साइन 60 डिग्री और ये हो जाएगा 20 कॉस 60 डिग्री। ये हो गया वी आर के लिए। और साथ में हम लोग मैन का भी निकाल लेंगे। तो मैन इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी इसका दो कंपोनेंट आएगा इस तरह से। यानी अगर मैन इस डायरेक्शन में है तो इसका दो कंपोनेंट आएगा, यानी 30 डिग्री के प्लेन पर ये मूव कर रहा है, इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। तो हम लोग इसको दो कंपोनेंट में चेंज कर लेंगे, जो कि हो जाएगा इसके साथ ये 10 कॉस 30 डिग्री और हो जाएगा 10 साइन 30 डिग्री। हमारे पास अब दोनों का कंपोनेंट बेसिस पर है तो हम लोग दोनों के लिए अलग अलग लिख लेंगे। यानी हमारा जो वी आर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 साइन 60 डिग्री, यानी ये हो जाएगा 20 इंटू √3/2, दैट मीन्स 10√3। तो पहले केस में हो गया 10√3 और इसका डायरेक्शन इस तरफ है, यानी पॉजिटिव आई। साथ में निगेटिव के डायरेक्शन में है तो माइनस जे ले लेंगे और जे का वैल्यू हो जाएगा 20 इंटू 1/2, यानी 10 जे। ये हो जाएगा वी आर के लिए। और ये जो वी एम हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका आई कंपोनेंट लेते हैं, पहला ये हो गया तो 10/30, ये हो जाएगा 10 इंटू √3/2 विच इज़ इक्वल्स टू 5√3 आई। ये हो जाएगा 5√3 आई और ये हो जाएगा पॉजिटिव जे डायरेक्शन में, तो हम इसको पॉजिटिव ले लेंगे। ये ऊपर की तरफ ये पॉजिटिव जे डायरेक्शन है तो ये हो जाएगा 10 इंटू √3/2, सॉरी ये 30 है तो ये 1/2 इंटू 1/2 ये 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5J पॉजिटिव डायरेक्शन में। हम लोग अब नॉर्मल अपना जो अल्टीमेट हम लोग निकालते हैं VRM, वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारा जो VR हो जाएगा VR माइनस VM, ये हो जाएगा इक्वल दोनों का वैल्यू, यानी 10√3i माइनस 10J, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 5√3i और माइनस ब्रैकेट के बाद 5J। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हो जाएगा आई 10√3 माइनस 5√3 इज 5√3i और इस केस में हो जाएगा माइनस 15J। तो ये मिल गया हमारा कंपोनेंट VRM का। हम लोग को अब एंगल निकालना है कि इसको छाता किस डायरेक्शन में रखना होगा। उसके पहले हम लोग इसका वेलोसिटी भी डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका VRM का मैग्नीट्यूड निकाल के इसका स्पीड पता चल जाएगा। इसका स्पीड हो जाएगा √5√3² प्लस 15²। इससे हम लोग इसका वेलोसिटी निकाल सकते हैं, यानी मैन ऑब्जर्व कर रहा है रेन को इस वेलोसिटी के साथ। हम लोग इसका डायरेक्ट इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके इसका वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ में हम लोग आते हैं, अब इसको विजुअलाइज करते हैं। तो ये हो जाता है आई पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो हो जाएगा 5√3 और जे है निगेटिव डायरेक्शन में तो हो जाएगा 15। तो इसका हम लोग पैरेललोग्राम बना लेते हैं और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो देता है नेट रिजल्टेंट और उसके अपोजिट में छाता का डिग्री पता चल जाएगा। इस डिग्री पे खुलेगा तो वर्टिकली हम लोग ले लेते हैं थीटा, तो ये भी हो जाएगा थीटा। ये थीटा हो गया तो अब इसका tan थीटा डायरेक्ट हम लोग निकाल लेंगे। ये हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा 5√3/15 यानी √3/3, दैट मीन्स 1/√3 विच इज़ इक्वल्स टू tan 30 डिग्री, यानी दैट मीन्स जो थीटा होगा वो 30 डिग्री होगा। यानी इस केस में जब ये इंक्लाइन प्लेन पे चल रही हो या चल रहा हो तो ये इसका जो छाता खुलेगा वो वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल पे खुलेगा। इस डायरेक्शन में वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल पे इसका छाता टिल्ट करना होगा। तो ये था स्टूडेंट 3 अलग केसेस और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें या तो मैग्नीट्यूड होता है या फिर कंपलसरी थीटा तो पूछा ही हुआ रहता है कि किस एंगल पे टिल्ट करना होगा। तो इस रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट में अपने ओपिनियन ज़रूर बताएं।